खूब रहे भंडार भरे भोला महादेव, बम भोला महादेव। तो यहाँ पे पीछे की ओर बाबा जी है जो कि पंच केदार के दर्शन कर रहे हैं, मतलब तो वह कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, आपने हमारा युद्ध तो करा दिया, पर किंतु हमारी मुक्ति का क्या होगा। भीम ने जब भागकर भोले बाबा को पूंछ और कूल्हे से पकड़ा, तब भोले बाबा ने अपने 5 टुकड़े कर दिए, 5 खंड कर दिए, जो पंच केदार कहलाए। भोले बाबा ने अभी तक जहाँ दर्शन दिए हैं, शिवलिंग रूप में दर्शन दिए, कहीं अपने चेहरे के दर्शन नहीं दिए हैं, पर वहाँ उनके मुख के दर्शन होते हैं। तो इसकी लीला सुनो, तो छाँव में थोड़े खड़े हो, लीला सुनाता हूँ। बहुत अद्भुत लीला है बाबा की। 3 लिखा है, एक रुद्रनाथ आज यहाँ जी। खूब रहे भंडार भरे भोला महादेव, बम भोला महादेव। और एक 1 मिनट मेरे भाई, बस। तो यहाँ पे पीछे की ओर बाबा जी है जो कि पंच केदार के दर्शन कर रहे हैं, मतलब पैदल यात्रा वगैरह कर रहे हैं। तो रास्ते में मिले थे उन्होंने, तो थोड़ा बहुत मतलब पंच केदार के बारे में बाबा जी बता रहे, तो सुनते उनके मुख से क्या क्या है। आप बोल देने से हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, सभी का ये में है, उसका सारी दुनिया पे हाथ है। वो तो ठीक। उस बाबा का सारी कलश। दुनिया पे हाथ है, तो मैं कौन होता हूँ हाथ रखने वाला। जब मेरा बाप जिंदा है ना, जब तक बाप जिंदा होता है, औलाद कोई बड़ा कदम नहीं उठाती। बस तो इसलिए मेरा बाप जिंदा है, तो मैं क्यों हाथ उठाऊं। बस समझे ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, टिमरू का भी फिमरू होना था। जब पांडवों का महाभारत युद्ध आरंभ हुआ, बैठ जाओ थोड़ी देर, ऐसे बाद में मौका नहीं मिलेगा भैया। तो पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ, बस बैठ जाओ सब नीचे। तो इतना नरसंहार हुआ इस युद्ध में। ये जो युद्ध हुआ, इसमें इतना नरसंहार हुआ, पांडव जो है पाप के भागी बन गए, उनकी मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। तो युधिष्ठिर को रातों को सपने आते थे, डरावने सपने, कटे सर दिखना, रोती चिल्लाती औरतें, चीखते बिलखते बच्चे। तो वह कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, आपने हमारा युद्ध तो करा दिया, पर किंतु हमारी मुक्ति का क्या होगा। हमारी तो मुक्ति का मार्ग ही बंद हो गया। इतना नरसंहार, इतने बेजवान जीव जंतु मारे गए, और तो हमने अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, भैया भोलेनाथ की शरण पकड़ो, वही मुक्ति के दाता हूँ, वही आपकी मुक्ति का कोई निवारण करेंगे। तो पांडव खूब जब तप करते हैं, भोले बाबा दर्शन नहीं देते। क्यों। भोले बाबा तो सत्य के अधीन है, पापियों से तो दूर रहते हैं, वो दया भाव के भूखे हैं मेरे भोले बाबा। तो पांडव जब इतने वर्षों तक जब तप करते हैं, भोले बाबा दर्शन नहीं देते, तो भीम को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो भीम क्रोध में आके कहते हैं, भोले बाबा ने हमें दर्शन नहीं दिए तो क्या हुआ, हम खुद जाके भोले बाबा को पकड़ लेंगे। तो पांडव जब कैलाश की ओर बढ़े, तो भोले बाबा वाराणसी पहुंच गए, काशी। पांडव काशी की ओर बढ़े, तो बाबा काशी से चल के उत्तर दिशा में आ गए, इन जंगलों में गुप्त हो गए। और काशी से चल के जहाँ भोले बाबा आज गुप्त हुए, तो आज उस स्थान का नाम क्या है, गुप्त काशी। पांडव वहाँ भी पहुँच गए। तब भोले बाबा केदार चढ़े। भोले बाबा ने एक भैंसे का रूप लिया, जंगली भैंसे का रूप लिया, और कई सारे भैंसों के बीच में विचरण करने लग गए। तो जहाँ पर पहुँचकर पांडव उन्हें पहचान ही नहीं पाते, पांडव बाबा को पहचान नहीं पाते हैं। फिर नारद मुनि वहाँ आते हैं और पांडवों की सहायता करते हैं। कहते हैं कि बाबा इन्हीं भैंसों के बीच में भैंसा बनकर विचरण कर रहे हैं, पर इतने सारे जंगली भैंसों में बाबा को खोज पाना मुश्किल हो गया। तो भीम ने क्या किया, 2 पर्वतों पर अपनी टांगे रख दी, 2 पर्वतों पर अपनी टांगे रखी, और नारद जी ने कहा इन सभी भैंसों को भगाया जाए, ये सब भीम की टांगों के नीचे से निकल जाएंगे, पर भोले बाबा नहीं निकलेंगे। तो भोले बाबा अकेले रह गए वहाँ शेष। तो जब भोले बाबा उस भैंसे के रूप में धरती में घुसे, तो सर कहाँ निकला उस भैंसे का, नेपाल, पशुपतिनाथ। कूला पीछे का भाग जो है वो बाहर रह गया। तो भीम ने जब भागकर भोले बाबा को पूंछ और कूल्हे से पकड़ा, तब भोले बाबा ने अपने 5 टुकड़े कर दिए, 5 खंड कर दिए, जो पंच केदार कहलाए।
प्रथम भाग है केदारनाथ, जहाँ उनके पृष्ठ भाग कूल्हे के दर्शन होते हैं। द्वितीय मधमेश्वर महादेव, जहाँ उनकी नाभि के दर्शन होते हैं। तृतीय तुंगनाथ, जहाँ उनके हृदय और भुजाओं के दर्शन होते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पे होने वाला शिवालय है तुंगनाथ। चौथे हैं रुद्रनाथ, जहाँ उनके मुख के दर्शन होते हैं। वे बहुत अद्भुत हैं। भोले बाबा ने अभी तक जहाँ दर्शन दिए हैं, शिवलिंग रूप में दर्शन दिए, कहीं अपने चेहरे के दर्शन नहीं दिए हैं, पर वहाँ उनके मुख के दर्शन होते हैं। पांचवें केदार हैं कल्पेश्वर महादेव, जहाँ उनकी जटाओं के दर्शन होते हैं। तो जब ये 5 खंड हुए तो पांडवों ने इन 5 खंडों में तप करना आरंभ किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, तब बद्री की लीला आरंभ हुई। किसकी लीला आरंभ हुई? बद्रीनाथ वो धाम है जहाँ विष्णु भगवान ने पहली बार धरती पे कदम रखा, वरना कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम। तो फिर जब पांडवों ने ये 5 खंडों पे अपना पूजा तप किया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने भी तप किया पांडवों की मुक्ति के लिए। भोलेनाथ ने तप किया ध्यान बद्री, जो 5 बद्री में से एक बद्री आता है, ध्यान बद्री। वृद्ध बद्री, बूढ़े रूप में आके पांडवों की परीक्षा। भविष्य बद्री, आज हम जहाँ बद्रीनाथ में दर्शन करने जाते हैं, आने वाले कुछ सालों बाद हम वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। 2 पर्वत हैं, उमेरू और सुमेरू, दोनों आपस में मिल जाएंगे। वे सारा जलमग्न हो जाएगा, वहाँ पानी भर जाएगा, तब बद्रीनाथ कहाँ आ जाएंगे? भविष्य बद्री में आ जाएंगे, यानी भविष्य में पूजे जाने वाले बद्री। तैयारी हो रही है, ओखीमठ पूरा जा रहा है नीचे। ये क्या नाम है उसका? जोशीमठ। क्योंकि उन दोनों पर्वतों को नरसिंह भगवान ने रोक रखा है। और आज जोशीमठ में नरसिंह भगवान के मंदिर में जाएंगे तो पूरा हाथ खंडित हो रहा है भगवान का। और जिस दिन वो हाथ पूरा खंडित, उस दिन पर्वत मिल जाएंगे जी। आदि बद्री, आज हम जहाँ यहाँ दर्शन करने आते हैं, अगर आदि बद्री संपूर्ण हो जाते तो बद्रीनाथ कर्णप्रयाग में ही पूजे जाते। कर्णप्रयाग से 12-13 किलोमीटर ऊपर कुमाऊं में। जय शंकर की, जय भोलेनाथ, अलख निरंजन। तो बाबा ने पंच बद्री और पंच जो केदार है उनके बारे में बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपके। तो बाबा को दक्षिणा वगैरह दे तो निकलते। ना कोई माई ना कोई बाप। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जय भोलेनाथ। ये दर्शन मेला है जीवन एक, ये जीवन एक दर्शन मेला है। आपके और हमारे पता नहीं कौन से जन्म के क्या चक्र थे, क्या था, है ना? तो आज इस रूप में दर्शन हुए।